तो दरवाजा खुरसते थे और म्याऊं म्याऊं बोलते थे, तो न्यूटन की एकाग्रता में भंग पड़ती थी। तो न्यूटन वैज्ञानिक ने अपने नौकर को बुलाया, पर्सनल कर्मचारी को, और कहा कि ये दरवाजे में 2 छेद कर दो, एक बड़ा छेद कर दो जिससे बिल्ली बाहर निकल जाए, और एक छोटा छेद कर दो जिससे बच्चे बाहर निकल जाए। क्योंकि ये बच्चे दरवाजा खुरसते, बिल्ली भी खुरसती, निकलना चाहते, दरवाजा बंद हो जाता तो खुल निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो नौकर ने कहा कि महोदय, आपसे तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन छोटी सी सलाह है, 2 छेद करने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा छेद कर देंगे, उसमें बिल्ली भी निकल जाएगी, बच्चे भी निकल जाएंगे। तो न्यूटन ने कहा कि थैंक यू, मैं इतना बुद्धिमान हूं, विज्ञान का रिसर्च करता हूं, लेकिन इस बात में मैं चूक गया, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक छेद से ही काम चल गया। तो ऐसे कई बार तुम्हारे आसपास में जो छोटे छोटे लोग होते हैं, नौकर कर्मचारी होते हैं, या आपके सहपाठी होते हैं, या आपके घर के कोई अदर मेंबर्स होते हैं, वे भी कभी कभी ऐसी सलाह दे देते हैं जो कम समय में, कम मेहनत में, कम खर्च में आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए उनसे भी सलाह ले लेना चाहिए, और अपनी वाइफ से तो सलाह जरूर लेना चाहिए। हर बात में नहीं, लेकिन किसी किसी बात में। और पति से भी सलाह कर लो। मैं अपने शिष्यों से भी सलाह करता हूँ, इसमें कोई शिष्य ऐसा नहीं जिससे सलाह नहीं करता हूँ, खूब सलाह करता हूँ। और कई शिष्य ऐसे हैं जो बहुत खिलाड़ी है, बहुत बुद्धिमान है, मेरे से भी आगे माइंड है, मैं भी उसको लोहा मान जाता हूँ कि धन्य है तू। तो बोलता है कि हमारा दिमाग हर समय लड़ाता ही रहता हूँ कि व्यवस्था कैसे अप टू डेट हो। मैंने कहा तू लड़ा दिमाग इसमें, मैं प्रवचन में दिमाग लड़ाऊंगा कि प्रवचन कैसे टॉप का हो। सब अलग अलग, सबकी फील्ड है। हम रात में प्रायः 4 बजे उठकर पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, बीजक पढ़ते हैं। अभी विदुर नीति का दर्शन कर रहा हूँ, रोज देखता हूँ उसको सुबह उठ करके। मनुष्य जब तक बारंबार स्वाध्याय नहीं करेगा, तब तक वो स्वयं के जीवन को भी परिष्कृत नहीं कर सकता है। ये स्वाध्याय आपके अंदर को शुद्ध कर देता है। तो छोटों के महत्व को भी समझना। ये छोटे लोग कोई साधारण नहीं होते। और तुम्हारे घर में जितने मेंबर हैं, उनमें ये भी याद रखना किस सदस्य के कारण तुम्हारे घर की रक्षा हो रही है, किसका प्रारब्ध इतना बलिष्ठ है जो तुम सब सुरक्षित हो और विकास हो रहा है। कभी कभी तुम्हारे घर में बहुत गरीबी है, दुख है, संकट है, लेकिन किसी कन्या का जन्म होता है और उसके बाद तुम्हारे घर का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तुम्हारे घर में सब सुख है, शांति है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन कोई एक बूढ़े की मृत्यु के बाद सारा खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बूढ़ा बूढ़ा तो था, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत बलिष्ठ था। उसके प्रारब्ध के प्रभाव से पूरा घर आनंद कर रहा था। नेपाल में एक बस जा रही थी, बस यात्रियों से फुल थी। नेपालगंज से बस स्टार्ट हुई, काठमांडू जा रही थी। 550 किलोमीटर की यात्रा। हमारे आश्रम के पड़ोस में ही नेपाल है। आप कभी आइए, मैं नेपाल दिखाता हूँ इंग्लिश साहब आपको, बहुत अच्छा नेपाल है। काठमांडू में भी ले चलूँगा, पर मैं नहीं जाऊँगा, दूसरे संत जा सकते, मुझे टाइम नहीं रहता, व्यस्तता ज़्यादा कार्यक्रमों की। पर छोटे नेपाल में हम भी चल सकते हैं, वहाँ भी ऐसा सत्संग करता हूँ आलीशान। नेपाल वालों ने 50 कुंटल गेहूं दिया है प्रयाग कुंभ में, नेपाल के लोग। और उन्होंने कहा है फिर से 1 ट्रक भेजो और भर देता हूं। तो मैंने कहा बिल्कुल मत भेजो वहां दोबारा। तो बोले क्यों नहीं भेजा? हमने कहा जरूरत नहीं है, दूसरे को मौका दो सेवा का।
तो नेपाल में यात्रियों से भरी हुई बस काठमांडू जा रही थी। अचानक मौसम बिगड़ गया, पानी वर्षा होने लगी, तूफान आ गया, आंधियां चलने लगी, बिजली बादलों की कड़कने लगी। तो बस के पड़ोस में बिजली 10 फीट आगे पर कड़क कर गिरी। तो ड्राइवर का रोया रोया कांप गया। फिर ड्राइवर ने हिम्मत करके बस आगे बढ़ाई। आधा किलोमीटर जाने के बाद एकदम जोर से बिजली कड़की। ड्राइवर की हिम्मत टूट गई। उसने कहा, मामला क्या है? इस बस के अंदर कोई ऐसा पापी आत्मा तो नहीं है जो कि बस के ऊपर बिजली गिर जाए, सब मर जाए? तो उसने बस रोक दी और कहा कि सामने पेड़ लगा हुआ है, एक एक यात्री निकल निकल कर जाओ, पेड़ को छुओ। जो पापी होगा तो पेड़ के ऊपर बिजली गिर जाएगी, वहीं मर जाएगा, लेकिन इसमें सबके लिए खतरा है। तो सब यात्री एक एक कर डरते डरते गए, पेड़ को छुआ, बिजली नहीं गिरी। कंडक्टर का नंबर आया तो कंडक्टर घबराया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो यात्रियों ने कहा, तुमको भी जाना पड़ेगा, जाओ। तो दौड़ के गया, झट से छू के भागा, लेकिन बिजली नहीं गिरी। ड्राइवर का नंबर आया तो सबने कहा, तुमको भी जाना पड़े। ड्राइवर बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। बोले, सब गए तो तुम क्यों नहीं जाओगे, जाओ वहां। तो ड्राइवर बहुत कांपते कांपते गया और पेड़ को छुआ और डरते डरते वापस लौट कर आया और बिजली नहीं गिरी। तो एक उसमें बूढ़ा आदमी बैठा था, कमजोर था, जर्जर था, वो नहीं गया था पेड़ छूने। उसको कहा कि तुम जाओ पेड़ को छू। बोला, मैं उतर नहीं पाता हूं, मुझे मत उतारो, मैं कमजोर हूं, घुटना में दर्द है, बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, मुश्किल से तो चढ़ पाया हूं, अब उतरने को बोल रहे हो, पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही, मौसम बिगड़ा है, कीचड़ है, फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा। बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम उतरो, देखो उधर जाके छुओ पेड़ को तुम। तो उसको जबरदस्ती उतारा और बूढ़ा गया और ज्यों ही पेड़ को छुआ, तड़क तड़क बिजली जोर से कड़की और बिजली बहुत जोर से गिरी। लेकिन बिजली कहाँ गिरी? बिजली उस बस के ऊपर गिरी और जो 50 यात्री बैठे थे सब मर गए और वो बुढ़ा हंस रहा था खड़ा। आसपास के लोगों ने कहा, ये कैसी दुर्घटना हुई? तो एक ज्योतिषी खड़ा था पास में, उसने कहा कि इस बूढ़े की वजह पर बिजली बस के ऊपर नहीं गिर रही थी, इस बूढ़े को तुमने उतार दिया, फट से फाइनल हो गया सबका काम। इसलिए याद रखना, हो सकता है आपत्तियों की बिजली, विपत्तियों की बिजली, दुखों की बिजली, संकटों की बिजली आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर इसलिए नहीं गिर रही है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग तुम्हारा दादाजी वहां बैठा हुआ है, उसके प्रारब्ध के प्रचंड प्रभाव से वो आपत्तियां नहीं आ रही हैं, उसको निकाल के बाहर करोगे, आपत्ति की बिजली गिर सकती है। इसलिए बूढ़ों को भी थोड़ा बैठने देना, घर में आदर करना, उनको अपमानित करके वृद्धाश्रम में मत डाल देना। न जाने किसके प्रारब्ध से तुम्हारे घर में शांति चल रही है। कितने लोग कहते जब से मेरे पिताजी मर गए तब से घर में सब बड़ी अशांति, बड़ी कले कलेश है। तो पिताजी घर थोड़े उठा ले गए, न सामान उठा ले गए, वो तो खाली खुद मर गए हैं, तुम तो सब जिंदा हो, फिर क्यों नहीं शांति पैदा करते हो? वो पिता के प्रारब्ध का प्रभाव था, स्वभाव का प्रभाव था, जो तुम्हारे घर में शांति बनी रहती थी। इसलिए किसी कमजोर हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसका अनादर मत करना, उसको भी अपने साथ में रख लेना। हो सकता उसके प्रभाव से तुम्हारी सुरक्षा हो रही है। कभी कभी तुम्हारे घर में कोई ऐसी बहु प्रभावशाली आती है जिसके प्रभाव से तुम्हारे घर में शांति रहती है, उन्नति भी होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि उत्थानम उद्योगम, महात्मा विदुर कहते हैं जो लोग सदैव उद्योग में लगे रहते हैं, कबीर साहब ने इसके लिए बड़ा जोर डाला है। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
कबीर साहब कहते हैं कुछ उद्यम कीजिए, कुछ काम कीजिए, कुछ कमाई कीजिए, स्वयं खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, इतना कमाइए। ये कबीर साहब आदेश देते हैं। भूखे को भोजन संतों को चीर, ऐसा करते संत कबीर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कितना प्रभाव है। हे साईं मुझे इतना दीजिए कि मेरा कुटुंब भी पल जाए और मेरे द्वार पर कोई साधु आ जाए, वो भी भूखा न लौटे। मैं बेंगलोर गया था, एक सज्जन के यहाँ पदरौनी इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा में। तो मैंने कहा तुम जहाँ सर्विस करते हो वहाँ कितने लोग सर्विस करते? बोले 4 लाख लोग सर्विस करते हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। मैंने कहा टाटा की है? बोले हाँ टाटा की है। बोले दूसरी और कंपनी उसमें भी 4.5 लाख लोग सर्विस करते हैं, 8.5 लाख लोग। मैंने कहा आपके पास में फ्लैट भी है, कार भी है, तो सभी लोग ऐसा आनंद में है? बोले सब आनंद में है। तो हमने कहा टाटा जी ने इतना कार्य बढ़ाया है कि 8.5 लाख लोग उनके सॉफ्टवेयर कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, एम्प्लॉयर। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। 8.5 लाख परिवार और पल रहे हैं। ये टाटा के लिए शुभकामना कीजिए कि उनके पास में इतनी बुद्धि है, इतना विशाल हृदय है, इतना दिमाग है, इतना हाई टेक मैनेजमेंट है कि उनके साथ में 8.5 लाख लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में पल रहे हैं परिवार। 8.5 लाख का मतलब ही हुआ एक परिवार में 4 लोग तो होते ही हैं, तो 32-35 लाख लोगों का भोजन और जीवन यापन टाटा से चल रहा है। फिर उनकी इतनी टाटा कंपनी के ट्रक और बड़े बिजनेस हैं, टाटा कंपनी के टीन शेड, और टाटा कंपनी का बहुत कुछ है, मेरे को पता भी नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ टाटा जी को कि आप जैसे लोग हमारे देश के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं 100 पैदा हो जाएं तो हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार रहेगा। बाबा रामदेव जो संत कहलाते हैं, सोए हुए योगा को जागृत किया और खोए हुए आयुर्वेद को वापस लौटाने में कोशिश किया। आज उनके पास में करीब 20 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं, 20 लाख। पेट घुमा कर दिखा देता है कि ऐसा रबड़ जैसा पेट बना तुम्हारा। बहुत लोगों ने बाबा रामदेव से सीखकर योगा करना शुरू किया। और एक बात पक्की है ये सब महिलाओं के लिए, अगर हर महिला 45 मिनट योगा कर ले, बाबा रामदेव की बात छोड़ो, अपनी बात समझो, जितना कर सको उतना कर लो तो दुगनी सुंदरता बढ़ जाएगी। ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाना नहीं पड़ेगा, वो पैसे बचेंगे, वो मेरे को दक्षिणा देना तो प्रयाग कुंभ में भंडारा हो जाएगा। दुगनी सुंदरता और साथ में बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बीमारियां ऐसे हाथ हिलाना पड़ता योगा में, और थोड़े कुछ ऐसे करो, ऐसे घुमाओ हाथ। इससे पुरुष लोगों को भी थकान नहीं आएगी। जितना आपको अच्छा लगे उसमें से चुनाव कर लीजिए। और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी आयुर्वेदिक दवा कभी कभी ले लिया करो। उद्योगम। फिर विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, उद्योगम संयमो। उनकी उन्नति निरंतर होती रहती है जिनके पास में संयम है। दूसरा लक्षण, संयम किसे कहते हैं? संयम का अर्थ होता है कंट्रोल, कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण, नियंत्रण का अर्थ होता है बस में करना, अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना, स्वयं को कंट्रोल में रखना। और मनुष्य के पास में कितना कंट्रोलिंग पावर है। स्वामी विवेकानंद बनारस के बेनिया बाग से निकल रहे थे, बहुत पुरानी घटना है। तो उस बेनिया बाग में बीन बाजा बजाने वाले सपेरे लोग वहां पर अपना अपना तमाशा दिखाते थे, सांप का, नेवला का। तो ये एक बंगाली बीन बाजा बजा रहा था।
उसकी पड़ोस में निकले